हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए साथियों, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो गुरु बृहस्पति को लेकर के कर रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको गुरु बृहस्पति से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो देते रहे हैं और आपको ये भी बताया है अपने पिछले वीडियो में कि गुरु बृहस्पति जो हैं अपनी वर्तमान में मकर राशि में नीच अवस्था में चल रहे हैं। नीच की राशि में है, नीच के होकर के वो बैठे हुए हैं मकर राशि में अपने समग्रह शनि के साथ। तो आज हम गुरु बृहस्पति को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं 17 जनवरी 2021 से अस्त चल रहे हैं। 17 जनवरी 2021 को ये अस्त हो गए थे, जो कि अब 14 फरवरी 2021 दिन रविवार को रात्रि 11:46 पर पूर्व में उदय हो रहे हैं। और जब पूर्व में उदय हो रहे हैं तो पूर्व का मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि पूर्व से तो बहुत गुड वाइब्स आती हैं, अच्छा वातावरण मिलता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि गुरु जो है वो पूर्व में उदय हो रहे हैं। और अपनी नीच राशि मकर में जब गुरु अस्त होते हैं तो विवाह, मुंडन आदि शुभ कार्यों पर प्रतिबंध रहता है। चाहे वैसे वो अभी तो ये मकर राशि में नीच के हैं और अस्त हुए हैं, लेकिन चाहे ये किसी भी राशि में है और अगर ये अस्त हो जाते हैं तो विवाह, मुंडन आदि शुभ कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन अत्यावश्यक कार्यों को करने की अनुमति शास्त्र जो है हमारे देते हैं उस समय पर। उसके लिए गुरु की विशेष शांति पूजा करके कार्य आप कर सकते हैं। वैसे गुरु के अस्त होने से 3 दिन पहले से वार्धक्य काल और उदय होने के, जब गुरु उदय हो जाते हैं उसके 3 दिन बाद तक बालत्व काल रहता है। और उदय होने के जब ये 3 दिन बाद तक बाल्यत्व काल रहता है, अर्थात अस्त होने के 3 दिन पहले शुभ कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं तथा उदय होने के 3 दिन बाद तक ग्रह का बाल्यकाल रहने से शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। बृहस्पति को शुभ और मांगलिक कार्यों का प्रतिनिधित्व ग्रह माना गया है। जब बृहस्पति सूर्य से 11 डिग्री पर आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। शुभ कार्यों में बृहस्पति का तेजवान होना आवश्यक है। इसीलिए ही बृहस्पति के अस्त होने से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, शपथ ग्रहण, शिलान्यास, यज्ञोपवीत जो यज्ञ वगैरह की जो होती है, ये पूजन आदि करना वर्जित हो जाता है। अब क्योंकि 14 फरवरी को गुरु बृहस्पति पूर्व में उदय हो रहे हैं तो इनकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। हालांकि अभी चल तो अपनी नीच राशि में ही रहे हैं मकर राशि में, लेकिन अभी अप्रैल तक इनका भ्रमण अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्रों में रहने वाले मित्र ग्रह हैं उनके नक्षत्रों में, अपनी नीच राशि ग्रह के नक्षत्रों में इनका भ्रमण करें तो वो भी एक पॉजिटिव है चीज अपने लिए कि अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्रों में इनका संचार होगा। तो नीच के बेशक हैं, लेकिन 2 चीजें अच्छी हो जाएंगी। एक तो अब ये उदय हो रहे हैं 14 फरवरी से, और दूसरा ये अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उससे जातकों को काफी राहत मिलेगी। किस किस को कितना कितना, किस राशि के जातकों को कितना लाभ प्राप्त होगा, किन किन राशियों को नहीं होगा या कम होगा, इसकी चर्चा हम आपसे अब करेंगे विस्तार से और बताएंगे कि किन किन राशि के जातकों को गुरु बृहस्पति के उदय होने से 14 फरवरी से किस किस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होने जा रही है और किन को नहीं होने जा रही है। इसकी चर्चा अब आगे हम आपसे करने जा रहे हैं। अब हम चर्चा आरंभ करते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए गुरु बृहस्पति उदय होने के बाद जिनको धन की तरफ से थोड़ा सा परेशानियां थी, धन के मामलों में उनको ठहराव होगा धन का, और उनके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। और इसके अतिरिक्त शत्रु पक्ष जो है वो भी कमजोर होगा। जो विरोधी हैं वो भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे ज़्यादा, और जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं उनमें भी आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी और भाग्य का भी आपको अब थोड़ा अधिक साथ मिलेगा, अधिक सहयोग मिलेगा। तो इस प्रकार के परिणाम आप मेष राशि के जो जातक हैं मेष लगन के उनको प्राप्त होंगे। आगे हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि जो है यानी वृषभ लगन, उनके जातकों को गुरु बृहस्पति का किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा। तो देखिएगा, निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि होगी। और दूसरा,
आपका जो व्यक्तित्व है, काफ़ी आपके विचार, वो भी आपके ज्ञान और गुणों में वृद्धि होगी, और व्यक्तित्व इसी कारण उसमें भी आपके वृद्धि होगी, और लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके धार्मिक विचार रहेंगे, और जो भी छोटी दूरी की यात्राएं आप करेंगे उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, और शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनको भी शिक्षा में काफ़ी प्रगति वो करेंगे अपनी शिक्षा को लेकर। और जो अपने करियर में या व्यापार में कार्य कर रहे हैं वे इस अवधि में अच्छे अच्छे निर्णय लेंगे, जो कि उनके लिए आगे आने वाले समय में काफ़ी लाभकारी रहेंगे। मिथुन लगन, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको बृहस्पति का क्या प्रभाव देखने में आएगा? तो देखिए, आपको बता दें कि धन का ठहराव होगा, धन का संचय होगा, और परिवार के सदस्यों के साथ आपका समन्वय बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, और सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त थोड़ा दूर की यात्रा अगर आप करेंगे तो उसमें थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन खर्चा भी आपका सही जगहों पर होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं गलत जगह पर आपका खर्चा हो। और वैवाहिक जीवन में भी आपके सुख शांति बनेगी। थोड़ा जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा परेशानियां रह सकती हैं। कर्क लगन के जो कर्क राशि के जो जातक हैं उनको गुरु बृहस्पति क्या देंगे? तो देखिए, इतना आपको कहना चाहते हैं कि जो समस्या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के बनी हुई थी, उसमें थोड़ा कमी आप देखने को मिलेगी। आपके विचार धार्मिक होंगे, आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, और ज्ञान और बुद्धि के कारण आप समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा बनाने में सफल रहेंगे। और जो छोटी दूरियों की यात्राएं हैं वह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। और जो राइटर, लेखक, जो काम करने वाले ऐसे लोग हैं, जो पब्लिशर हैं, उनके लिए भी ये लाभकारी समय रहने वाला है। और दूसरा, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो हैं वो आसानी से निपट जाएंगे आपके फेवर में। तो और अंत में जो आपकी आय है, आपकी आय में भी इस अवधि में बढ़ोतरी होगी, आपकी आय भी बढ़ेगी गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। सिंह लगन, सिंह राशि, उनके जातक जो हैं उनको गुरु बृहस्पति किस प्रकार के परिणाम देने जा रहे हैं? देखिए, गुरु बृहस्पति के जो परिणाम है, आपके जो आपके स्वास्थ्य में कमियां चल रही थी, परेशान थे आप स्वास्थ्य को लेकर के, बहुत काफ़ी समस्याएं चल रही थी, और विशेषकर जो पेट से संबंधित जो व्याधियां थीं उनको लेकर के जो आप परेशान थे, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। और दूसरा, जो छात्र हैं अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में भी थोड़ा सा पहले से सुधार होगा। और आपका जो करियर है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, पहले के कंपैरेटिवली आपकी जो चीज़ें हैं वो आसान होंगी अपने कारोबार में, अपने रोजगार में। दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ खर्चा आपका अच्छे कार्यों में भी हो सकता है। परिवार में प्यार मोहब्बत बना रहेगा, समन्वय रहेगा, सहयोग रहेगा, और धन का भी ठहराव होगा। कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों पर बृहस्पति का किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि गुरु बृहस्पति जो हैं, जो जिन बच्चों के लिए शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं उनको दिक्कतें आ रही थी, उसमें कुछ कमी आएगी, थोड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना। और इनकम यानी आय, उसमें वृद्धि होगी, और आय में अगर कोई रुकावट थी, बाधाएं थी, वह भी धीरे धीरे दूर होंगी। और आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके ज्ञान के कारण उसमें वृद्धि होगी, और लोग जो हैं उसको देख करके प्रभावित होंगे। आपका एक प्रभाव बनेगा लोगों के बीच में, समाज में, कि और आपके साथ साथ धार्मिक विचारों में भी वृद्धि होगी। विचार आपके बहुत धार्मिक होंगे, साथ ही आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे गुरु बृहस्पति। तो ये इतने कार्य आपके लिए करने जा रहे हैं गुरु बृहस्पति कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए। अब होगी चर्चा तुला राशि के जातकों के विषय में कि गुरु बृहस्पति उनको क्या दे रहे हैं। तो देखिए, गुरु बृहस्पति जो है, जो आपके सुखों में कमी चल रही, उसमें थोड़ा सा आप उसका लाभ अब अधिक ले पाएंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपके जो रोजगार, व्यापार, व्यवसाय में जो परेशानियां चल रही थी,
अब उसमें कमी आएगी और काफ़ी हद तक कमी आएगी और चीज़ें सुलभ होंगी, आसान होंगी। आपको अब काम करने में पहले के अपेक्षाकृत अब काफ़ी आसानी होगी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में। ये गुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद देंगे और इसके अतिरिक्त आपको जो उनका आशीर्वाद मिलेगा वो मिलेगा कि आपका थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन अच्छी जगहों पर खर्चा कराएंगे गुरु बृहस्पति। थोड़ी दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं और स्वास्थ्य में भी थोड़ा पहले से सुधार होगा। मामूली सुधार आपको महसूस होगा, लेकिन होगा। ये गुरु बृहस्पति की तरफ से आपको मिलेगा। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में कि गुरु बृहस्पति क्या करेंगे। तो देखिए, गुरु बृहस्पति के कारण आपको यानी वृश्चिक लगन के जातकों को बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य का भी साथ आपको पहले से अधिक प्राप्त होगा और साथ ही आपकी आय में भी वृद्धि होगी। जो आपकी आय है उसमें भी आपके वृद्धि होगी। और लेकिन थोड़ा सा आप जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं उनको करने से बचें। थोड़ा सा आलसी स्वभाव आपका रहेगा, थोड़ा पराक्रम में आपके कमी रहेगी, ये होगा। आगे हम चर्चा करेंगे धनु लगन के जो जातक हैं उनके विषय में, धनु राशि के जातकों के विषय में। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि गुरु बृहस्पति क्या करेंगे। जो आपके जो विरोधी हैं वो आपके शांत होंगे, आपका विरोध करने में मतलब अब वो शांत होंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे। दूसरा, ये गुरु बृहस्पति का आपको मिलेगा आशीर्वाद और दूसरा मिलेगा कि आपके स्वास्थ्य में भी आपको पहले से सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अतिरिक्त कहीं से कि आपके कोई बुजुर्ग हैं, कोई घर के या जो भी हैं, कहीं से भी आपको कोई ऐसी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। इस प्रकार का योग गुरु बृहस्पति के द्वारा बना हुआ है। और जो परिवार में पहले से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा तनाव की स्थिति थी उसमें भी कमी आएगी और धन जो आपके पास रुक नहीं पा रहा था वह भी अब आपके पास थोड़ा ठहरेगा। धन का भी संचय आप कर पाएंगे आसानी के साथ। तो इस प्रकार के, और आपका जो एक तरीके से जो व्यापार है यानी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, उसमें भी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सुलभ होंगी, आसान होंगी और आप अपने कार्यों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जो समस्याएं पहले से चल रही थी उसमें कुछ कमी अवश्य आएगी। मकर राशि, मकर राशि के लोगों के विषय में बताना चाहेंगे कि गुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि वैवाहिक जीवन में आपके सुख और शांति में वृद्धि होगी, आपस में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा पति पत्नी के बीच। और जो छात्र हैं अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा में भी प्रगति रहेगी, वे पहले के अपेक्षाकृत, जो पहले कुछ कमियां चल रही थी। और इसी के साथ साथ आपके भाग्य में भी गुरु बृहस्पति वृद्धि करने जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको गुरु बृहस्पति दे रहे हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कुंभ लगन, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में और जानेंगे कि गुरु बृहस्पति के द्वारा उनको क्या दिया जाएगा गुरु के उदय होने के पश्चात। तो देखिए, आपके सुखों में वृद्धि करने जा रहे हैं गुरु। सुख सुविधाओं में आपको वृद्धि होगी। आपके जो शत्रु पक्ष है वो कमजोर होगा पहले के अपेक्षाकृत और कोर्ट कचहरी से या जो भी लीगल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वो भी चीज़ें सब आपके फेवर में रहेंगी। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में भी आपके पहले के अपेक्षाकृत सुधार आपको होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुछ खर्चे अवश्य रहेंगे, लेकिन जो खर्चे होंगे वो धार्मिक जगहों पर होंगे। अब हम चर्चा करेंगे मीन लगन, मीन राशि के जो जातक हैं उन पर गुरु बृहस्पति के उदय होने के बाद उनका किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि गुरु बृहस्पति के आपको जो प्रभाव देखने में आएंगे 14 फरवरी ऑनवर्ड्स, वो आएंगे एक तो जो आपके कारोबार में यानी कि व्यापार में, कारोबार में, रोजगार में, व्यवसाय, मतलब जो भी कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां पहले से, थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा ही थी परेशानियां जो चल रही थी उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी परेशानियों में इस अवधि में 14 फरवरी के बाद। और
जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जो जीवन है उसके सुखों में वृद्धि होगी वैवाहिक जीवन में। और जो छात्र हैं अपनी शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं निश्चित रूप से उनकी शिक्षा में भी प्रगति होगी। और जो लोग अपने व्यवसाय में कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे या किसी कारण से परेशानियों के कारण कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी, अब इस आने वाली अवधि में 14 फरवरी के बाद वो कुछ अच्छे फैसले ले सकते हैं अपने रोजगार में, अपने व्यापार में। और वो फैसले ऐसे होंगे, निर्णय जो उनके होंगे उनके द्वारा लिए हुए, कि उनको भविष्य में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त छोटी दूरी की यात्राएं उनके लिए लाभकारी रहेंगी। और जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, गद्य के पद्य के कवि हैं, पोइट हैं, पब्लिशर्स हैं, उनके लिए भी पहले से उनके कार्यों में सुधार होगा और छोटे भाई बहनों का भी पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो ये जो स्थिति मैंने आपको बताई, और इसके साथ साथ आपका जो व्यक्तित्व है उसमें भी सुधार होगा, यानी कि आपका ज्ञान में वृद्धि होगी और आपके ज्ञान के कारण लोगों में, समाज में, आपने विभाग में, हर जगह आपको उसका सम्मान प्राप्त होगा, उसके कारण, आपकी ज्ञान और बुद्धि के कारण। तो ये था 12 राशियों को गुरु बृहस्पति से मिलने वाले जो प्रभाव हैं किस किस प्रकार के रहेंगे 14 फरवरी के बाद जब वो उदय हो जाएंगे। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वह भी आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।